और अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से न्यूज 24 के ऑपरेशन कागज दिखाए जाने के बाद सफेद कॉलर वाले अफसरों का काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ गया है। देखिए। बिहार के सदर अस्पताल में खड़ी इस एम्बुलेंस को यह पता है कि इसे लोगों की जान बचानी है, लेकिन गलती से इसे कोई जाकर इसका दाम न बता देना। इस एक एम्बुलेंस को लाने के लिए न जाने कितने अधिकारियों ने कितना जतन किया है, कागजी कार्रवाई की, तब जाकर ये आई है। लेकिन गलती यहां हो गई कि न्यूज 24 के हाथ वो कागज लग गए हैं। इन 3 पन्नों में लिखे एक एक शब्द, एक एक नंबर सिवान में एम्बुलेंस के नाम पर घोटाले का सबूत है। मारुति इको एम्बुलेंस के लिए 7,09,850 रुपए का बिल बनाया गया, लेकिन इसके बाद एक बिल और बनाया गया 6,72,000 रुपए का। 6.25 लाख रुपए लिए किस नाम पर गए, अब जरा वो देखिए। फार्मेसी एंड मेडिसिन के लिए कैबिनेट, अटेंडेंट के लिए पीछे सीट बेल्ट, ऑक्सीजन पैनल, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए कैबिनेट, फायर एक्सटिंग्विशर और 2 सायरन। लेकिन जब हमने इंटरनेट पर मारुति इको एम्बुलेंस के बारे में देखा तो 7 लाख में ये सभी चीजें पहले से ही एम्बुलेंस में लगी रहती हैं। तो फिर इसके लिए अलग से 7.25 लाख रुपए क्यों दिए गए, किसने दिए और कैसे दिए? अब बिल के दूसरे पन्ने पर दर्ज दूसरा घोटाला देखिए। अलग अलग इक्विपमेंट के दाम जोड़े गए। हमने इंटरनेट पर इन सभी चीजों के दाम देखे तो हम दंग रह गए। मॉनिटर मल्टी पैरामीटर असल दाम है करीब 30,000 रुपए। इसके लिए बिल बनाया गया 1,18,000 रुपए का। सिरिंज पंप बाजार में दाम है करीब 20,000 रुपए, बिलिंग की गई 69,000 रुपए की। सक्शन मशीन बाजार में इसकी कीमत है करीब 8,500 रुपए, इसके लिए दिए गए 33,000 रुपए। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर की कीमत जोड़ी गई है 3,41,000 रुपए, बल्कि बाजार में इसकी कीमत करीब 60,000 रुपए है। इको एम्बुलेंस में पेशेंट और ड्राइवर के पार्टीशन के लिए चार्ज कर लिए गए 1,24,000 रुपए, जो पहले से इको में होती है। तो फिर इसके पैसे क्यों जोड़े गए? अगर इन सभी चीजों के सही दाम भी अलग से जोड़ दे तो 7 लाख की इको एम्बुलेंस प्लस 30,000 की मॉनिटर मल्टी पैरामीटर प्लस 20,000 का सिरिंज पंप, सक्शन पंप के 8,500 रुपए, यानी कुल मिलाकर 7.5 लाख रुपए ही होते हैं। ऐसे में 21 एम्बुलेंस की खरीद की गई थी। ये एम्बुलेंस किसके सौजन्य से आए थे, अब वो भी समझिए। सिवान में एम्बुलेंस की खरीद की अगर हम बात करें तो सिवान में MLC टूनाजी पांडे के द्वारा, जैसा कि उन्होंने बताया, 17 एम्बुलेंस दिए गए हैं। वहीं सिवान के पूर्व विधायक, जो सिवान के पूर्व विधायक हैं व्यासदेव प्रसाद के द्वारा, उनके द्वारा 2 एम्बुलेंस दिए गए हैं और जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा के द्वारा 2 एम्बुलेंस दिए गए हैं। यानी टोटल 21 एम्बुलेंस सिवान में इन समय उपलब्ध हैं और अलग अलग जगहों पे चलने की बात कही जा रही है। अब समझिए कि घोटाला है कितना बड़ा। एम्बुलेंस के सभी उपकरणों को मिलाकर करीब 7,50,000 रुपए का खर्च पड़ रहा है। एक एम्बुलेंस के लिए दिए गए 21,84,000 रुपए। लिए गए 21 एम्बुलेंस तो कायदे से खर्च होना चाहिए था 1,57,00,000। लेकिन अगर DPO साहब ने 21,84,000 की रेट पर सभी 21 एम्बुलेंस की खरीद की है तो कीमत पहुंच जाएगी 4,58,00,000 रुपए। यानी अगर 21 एम्बुलेंस की खरीद इसी बिल के आधार पर की गई है तो घोटाला करीब 3 करोड़ रुपए का हुआ है। और इसी कागज से यह भी साफ हो रहा है कि यह घोटाला हुआ है DPO राजीव कुमार के दस्तखत से। सबसे पहले आपको वो सरकारी ऑर्डर दिखाते हैं जिसका साफ साफ उल्लंघन किया गया। यह सरकारी ऑर्डर की कॉपी है। इसमें हिंदी में लिखा है जो सामग्री जेम पोर्टल पर उपलब्ध है उन सभी चीजों की खरीद प्राथमिकता के आधार पर जेम पोर्टल से किया जाए। DPO यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर को जेम पोर्टल पर रजिस्टर होकर इसे खरीदना है। जेम का मतलब है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। सरकारी अधिकारी यहां से सामान खरीद सकते हैं।
इस पोर्टल से ऑक्सीजन गैस और मेडिकल इक्विपमेंट खरीदे जा सकते हैं। कायदा यही कहता है कि जेम की वेबसाइट से ही डीपीओ सिवान को एम्बुलेंस खरीदनी थी, लेकिन डीपीओ साहब ने ऐसा नहीं किया। अगर किया होता तो जो एम्बुलेंस करीब 22 लाख में खरीदी गई है वो 8.5 लाख रुपए में मिल जाती। इसी हाल में, इसी कंडीशन में, ठीक इसी के जैसी जेम पोर्टल पर एक एम्बुलेंस की कीमत है 8.5 लाख रुपए। बिल में एक एम्बुलेंस की कीमत दिखाई गई 21,84,000 रुपए, यानी एक एम्बुलेंस पर 13,34,000 का घोटाला हुआ। अगर जेम पोर्टल से 21 एम्बुलेंस सही दाम पर खरीदी जाती तो कुल कीमत 1,78 लाख रुपए होती। लेकिन अगर 21 की 21 एम्बुलेंस जो खरीदी गई है वो इंद्राशन ट्रेडिंग कंपनी से 21,84,000 रुपए की खरीदी गई, तो एम्बुलेंस के लिए भुगतान हुआ 4,58,00,000 रुपए। ऐसे में घोटाला पहुंच जाता है 2,80,00,000 रुपए का। यहाँ भी एक पेच है। यहाँ अधिकारी ये दलील दे सकते हैं कि जिस वक्त हमें एम्बुलेंस की जरूरत थी उस वक्त जेम पोर्टल पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में नियम यह कहता है कि अगर जेम पोर्टल पर वह उपलब्ध नहीं है तो फिर टेंडर जारी होगा। लेकिन यहाँ भी डीपीओ साहब से कुछ सवाल है। क्या उस वक्त जेम पोर्टल पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी? क्या टेंडर निकाला गया था? अगर निकाला गया था तो इंद्राशन ट्रेडिंग कंपनी को ही टेंडर क्यों दिया गया? अगर टेंडर दिया भी गया तो एक एम्बुलेंस के लिए 21,84,000 रुपए कैसे वाजिब है? अगर किसी विधायक को एम्बुलेंस चाहिए अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए तो उसकी खरीदारी वो कैसे करेंगे? सबसे पहले विधायक डीपीओ के पास एक अनुशंसा करते हुए लेटर लिखेंगे और डीपीओ उसके बाद एक कोटेशन जारी करेंगे कि एक एम्बुलेंस में इतना खर्चा होगा, और उसके बाद जो राशि तय की जाएगी विधायक अपने फंड से उस राशि को रिलीज करेंगे और उसके बाद एक कमेटी बनाई जाएगी। चूंकि मामला एम्बुलेंस का है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, इसीलिए उस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन भी होंगे और उस कमेटी की देखरेख में एम्बुलेंस की खरीदारी होगी। लेकिन जब हमने एमएलए एमएलसी से इस घोटाले के बारे में पूछा, जानने की कोशिश की, तो सुनिए उनका क्या कहना है। तो पैसा नहीं नोट होता है ना। हाँ। उसमें ये है कि भाई मेरे विधायक निधि से 2 एम्बुलेंस है ना मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए किया जाए, बस इतना ही होता है ना। अच्छा। अब कौन एम्बुलेंस होगा, क्या होगा, उसका रेट क्या होगा, वो तो विभाग तय करता है। सिवान में जिन लोगों ने करोड़ों का खेल किया उसके 2 मेन खिलाड़ी हैं। करोड़ों के एम्बुलेंस घोटाले के 2 अहम किरदार हैं। पहला किरदार इंद्राशन ट्रेडिंग कंपनी। ये वो है जिनके लेटर हेड पर बिल बनाया गया है, जिसे चेक से पेमेंट भी कर दी गई। इतना ही नहीं, हर एम्बुलेंस पर बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखा है सप्लाइड बाय इंद्राशन ट्रेडिंग कंपनी। इंद्राशन ट्रेडिंग कंपनी का जब हमने पड़ताल शुरू किया तो उसके नाम पर ये एक गोडाउन मिला जो दहा नदी कंपनी के पास है। दहा नदी सिवान शहर के कलेक्ट्रेट के पास है और यहाँ पे ये एक गोडाउन मिला है जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स और एम्बुलेंस नहीं बल्कि पाइप फिटिंग के कुछ सामान रखे गए हैं। अब दूसरे किरदार से मिली। नाम है राजीव कुमार, सिवान के डीपीओ यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर। राजीव कुमार एम्बुलेंस कांड के वो किरदार हैं जिन्होंने इस बिल पर दस्तखत किए, जिन्होंने एक एम्बुलेंस के लिए 21,84,000 रुपए की मंजूरी दी। इन दोनों के अलावा कुछ और किरदार भी हैं। दरअसल एम्बुलेंस की खरीद से पहले जो कमेटी बनी थी उसमें सिविल सर्जन डॉक्टर यदुवंश कुमार शर्मा और तत्कालीन डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर यानी डीडीसी सुनील कुमार मौजूद थे। मौजूदा डीडीसी दीपक कुमार है। इन तीनों का काम था इस बात को सुनिश्चित करना कि एम्बुलेंस आए, समय पर आए, सही दाम पर आए, उसमें सही उपकरण लगे हों। लेकिन जो सबूत सामने आ रहे हैं उससे तो यही साबित होता है कि इन लोगों ने अपने काम को ईमानदारी से नहीं किया है। सिवान तो एक नजीर है, एक आईना है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा एम्बुलेंस घोटाला कहां कहां चल रहा है? एम्बुलेंस के नाम पर ऐसा खेल बिहार के कितने जिलों में चल रहा है? एक साइन से जनता के पैसे कहां कहां उड़ाए जा रहे हैं? न्यूज 24 पर जब ऑपरेशन कागज का खुलासा हुआ तो पूरा का पूरा महकमा हिल गया, हड़कंप मच गया। न्यूज 24 रिपोर्टर आकाश कुमार सिवान डीपीओ राजीव कुमार के कार्यालय भी गए, लेकिन वो दफ्तर में मौजूद नहीं थे। उन्हें फोन मिलाया
तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आकाश बोल रहा हूँ न्यूज़ 24 से सर। एक्चुअली मैं वो एम्बुलेंस वाले मैटर को लेके आया था, आपका एक स्टेटमेंट चाहिए था। कहाँ मुलाकात हो पाएगी? आपके ऑफिस पे था। अच्छा, ऑफिस गए थे? ऑफिस में तो नहीं होगी, कल आइए आप ऑफिस। एक हमारे यहाँ एक कागज़ लगी है जिसमें एम्बुलेंस जो खरीदा गया इंद्रासन से ही खरीदा गया है। एक एम्बुलेंस कितने में खरीदा गया है, कौन कौन कमेटी थी, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो सारा लिखा ही होगा आपको। हाँ वो सारी देखिए मेरे बात सुनिए, सब आप लोग को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, ठीक है, और ऐसा कोई भी बात नहीं है। जो भी है कमेटी के देख रेख में उसमें बहुत सारा इक्विपमेंट लगा हुआ है, इसलिए उसका रेट एकदम एप्रोप्रिएट है, वो कमेटी डिसाइड करती है। डीपीओ साहब के साथ साथ सिविल सर्जन साहब भी नदारत थे। सूचना के अनुसार ये पता चला कि जब ये खबर चली उसके बाद से इस सारे वैन को हटा दिया गया है। ये जो 6 वैन यहाँ दिए गए थे, ये वैन कहाँ गए हैं, कहाँ रखे गए हैं, इसकी जानकारी नहीं है। तो एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है कि जो 100 पीस में अस्पताल के इस प्रांगण में जो लगी थी, जो तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो जगह यही है जहाँ पे ये 5-6 गाड़ियां लगातार लगाई गई थी। जो एम्बुलेंस वैन थे वो अभी कहाँ है, ये बड़ा असर हुआ है। सिवान सदर अस्पताल प्रशासन ने इस वैन को कहां भेज दिया है, इसका जवाब लेना बाकी है। फिलहाल सीएस अभी भी अपने कार्यालय में नहीं है। अपनी विधायक निधि से 2 एम्बुलेंस देने वाले पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा भी जांच की मांग कर रहे हैं। मुझे जो ज्ञात हुआ है कि 2 एम्बुलेंस सिवान में आ गई है। रही बात घोटाले की, बगैर जांच के हम कैसे कह सकते हैं कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? जांच होगी तो सारी चीजें सामने आएगी। जांच की मांग तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये घोटाला हुआ क्यों? ये तो सिर्फ सिवान का एक मामला सामने आया है। इससे पहले कि और ऐसे मामले सामने आए, नीतीश बाबू पता लगाइए ऐसे कितने अधिकारी, कितने अफसर, कितने नेता बैठे हैं जो जनता के पैसों से अपनी जेब भर रहे हैं। सिवान से आकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।